हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? व्हाट्सएप, कैसे हैं सब? आप सब मस्त, बढ़िया, एकदम जबरदस्त। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2। ओके, स्टार्ट क्या करते हैं? स्टार्ट तो हमने पहले ही किया हुआ है, एंड ऑफ द चैप्टर। आज क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कहाँ तक क्वेश्चन होते हैं हमारे। ओके, इससे पहले आपको एक क्वेश्चन समझाना है, वो देखिए आप सब। व्हाट इज स्लोप एंड व्हाट इज इंटरसेप्ट? y-intercept and x-intercept. What is these are? Okay. Now on the board, this is y-axis. Sorry, this is x-axis. Okay. This is x-axis and this is y-axis. Okay. Now a line draw like this. Clear? A linear equation. This is linear equation. Let किया हमने y is equal to mx plus c. लेट कर लीजिए इसको mx plus c. दिस इज अ लीनियर इक्वेशन. इट इज अ लीनियर इक्वेशन. ओके, नाउ हियर वी हैव टू टेल यू व्हाट इज स्लोप. स्लोप मीन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, स्लोप मीन्स होता है झुकाव, या फिर हम इसको बोलेंगे ढलान. ओके, कितना झुका हुआ है, कितना ढला हुआ है. दिस लाइन इज एट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. कितनी झुकाव यहाँ पे शो कर रहा है, इट इज कॉल्ड स्लोप. एंड दिस इज लेट एम, यहाँ पे स्लोप, ये झुकाव दिखाया जा रहा है. ओके, तो इसको हम स्लोप बोलते हैं बेटा. और जितने एक्स एक्सिस पे यहाँ पे ये डिस्टेंस पे कर रहा है कट, इसे हम एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं. व्हाट से? एक्स इंटरसेप्ट. क्लियर? नाउ ऑन द वाई एक्सिस, हियर कितना कट कर रहा है, दिस इज सी डिस्टेंस, सो इट इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट. व्हाट से? वाई इंटरसेप्ट. इज इट क्लियर? दिस इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट. लेट कर लीजिए इसको, डी लेट कर लीजिए, डजंट मैटर. ओके, एंड दिस इज सी डिस्टेंस पे हमारा वाई इंटरसेप्ट कट कर रहा है. यानी कितनी डिस्टेंस पे ये लाइन एक्स को कट कर रही है एंड कितनी डिस्टेंस पे ओरिजिन से वाई एक्सिस को कट कर रही है. तो दिस इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट. इज इट क्लियर? नाउ for this, here is point on the x axis, all y points 0 रहेंगे, because x axis की इक्वेशन बोल सकते हैं y is equal to 0. तो पूरी लाइन पे हमारा x axis के ऊपर y की वैल्यूज क्या रहेंगी? 0. Similarly, on the y axis, all x is 0. So here is x की all values on the y axis 0 रहनी है. So point will be here. How many distance? This is d, comma and y is 0. तो यहाँ पे इसके पॉइंट क्या बन गए हमारे? d, 0 एंड हियर इज, आप 0 से चल रहे हैं यानी x तो 0 रहना है. फर्स्ट पॉइंट इज 0 एंड कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितना इंटरसेप्ट बनाया है? c इंटरसेप्ट एंड दिस इज y. तो 0, c इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे और d, 0 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे. ओके, डन. नाउ हियर इज फॉर y इंटरसेप्ट. अगर मुझे y इंटरसेप्ट निकालना है, y इंटरसेप्ट, इसके लिए हमें क्या पुट करना होगा? फॉर x इज इक्वल टू 0, इस लाइन में, इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए. तो m मल्टीप्लाई 0 प्लस c, तो y इज इक्वल टू c. तो y इंटरसेप्ट हमारा यहाँ से फाइंड हो गया. ओके, क्लियर? नाउ अगर हम x इंटरसेप्ट फाइंड करना चाहते हैं तो x इंटरसेप्ट के लिए यही देख लीजिए. फॉर x इंटरसेप्ट यहाँ पे y क्या रहेगा? 0. x इंटरसेप्ट की इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे.
ठीक है, कितना रहेगा हमारा, दिस इज y इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई y को 0 पुट कीजिए, तो x इज सॉरी so here is y इंटरसेप्ट भी फाइंड करना है हमको और x इंटरसेप्ट भी फाइंड करेंगे। ठीक है, इसके लिए पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये फॉर्म कैसे आई है हमारी। ओके, इसके लिए हमें इस इक्वेशन का यूज करना है पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसको बोला जाता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। दैट मीन्स एक पॉइंट x1 एंड y1 है, देन स्लोप फॉर्म कितनी होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू, ये स्टैंडर्ड इंटरसेप्ट फॉर्म है हमारी। ओके, दोनों की x एक्सिस और y एक्सिस के लिए हमें फाइंड करनी है, ये हमारी स्पेशल y इंटरसेप्ट के लिए फॉर्म है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ओके, यहाँ हमको पॉइंट स्लोप फॉर्म में इस इक्वेशन का यूज करना है फॉर फाइंडिंग ऑफ x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। So for y-intercept, we have y coordinate and x coordinate कितना है 0, c, that means this is x and this is y, and slope distance कितना है हमारा slope के लिए, या slope लेट कर लीजिए इज इक्वल टू m। यहाँ से यहाँ तक ढलान कितना है इसका स्लोप कितना है, कितना यहाँ पे झुकाव हो रहा है m। सो नाउ पुट दीज पॉइंट्स इन दिस इक्वेशन, x1 एंड y1 लेट कीजिए इनको, बिकॉज x एंड y ऑलरेडी इस इक्वेशन में है, तो यहाँ लेट करना पड़ेगा x1 एंड y1। नाउ अप्लाइंग दिस इनटू दिस इक्वेशन, y1 is c and x1 is 0, so here is only mx and y minus c, and here is c, इधर आके प्लस बन जाना है, तो mx प्लस c। तो ये हमारी y इंटरसेप्ट फॉर्म आई है निकल के। ऐसे ही सिमिलरली हमको x इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड करनी है फ्रॉम दिस इक्वेशन। ओके, नाउ फॉर x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट निकालना है मुझे। x इंटरसेप्ट के लिए हमारे पास पॉइंट्स क्या है, d, 0 एंड डिस्टेंस, ये स्लोप कितना है, स्लोप सेम है क्योंकि बिकॉज लाइन इज सेम, सो स्लोप इज इक्वल टू m। पुट करेंगे अगेन, हियर इज x1 एंड y1 इज 0, m इंटू x minus d, so y is equal to m into x minus d, this is a y intercept। okay, ये y को कितना कट किया जा रहा है उसकी इक्वेशन है at this point। क्लियर, नाउ मूव टू योर क्वेश्चन नंबर 10। ये मुझे पहले आपको बताना था, ये मैंने यहाँ पे क्लियर किया आपके लिए। एक फॉर्म और होती है इसकी, when point x1 and y1 and x2 y2, then the form of point slope form। point slope form एक और बतानी है मुझे आपको, so look at here, slope form for x1 y1 and point x2 y2। so here is स्लोप की जो वैल्यू हो जाएगी हमारी, यहाँ पे स्लोप की वैल्यू जैसे हम फाइंड करनी है, स्लोप इज y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1, इस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। ओके, नाउ पॉइंट स्लोप फॉर्म फॉर दीज पॉइंट्स y माइनस y1, m की वैल्यू क्या रहनी है यहाँ पे, m हमने यहाँ पे फाइंड किया फॉर बोथ पॉइंट, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। ओके, ये एक अदर फॉर्म है हमारी फॉर 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। ये सब कुछ आप लोगों को लर्न रखना है, ठीक है, इसको याद कर लेना आप सब।
तो आपके लिए क्वेश्चंस एंड ऑफ चैप्टर का क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। और बच्चा लाइक शेयर वगैरह करते रहा करो, कमेंट्स में कुछ गलत और क्या सुधार करना है इसके बारे में बता दिया करो, ठीक है। what improvements. Now for question number 10, the graph of a linear polynomial px, एक लीनियर पॉलिनोमियल है हमारा px, passes through the points, 2 पॉइंट से पास हो रहा है 1, 5 and 3, 11. फाइंड द पॉलिनोमियल px, उस पॉलिनोमियल को मुझे फाइंड करना है px को, एंड फाइंड कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ ऑफ px कट्स द एक्सिस, ओके। और वो कोऑर्डिनेट्स, वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं जहां पे वो px जो लाइन है वो एक्सिस को कट कर रही है। नाउ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ px एंड वेरीफाई योर आंसर, ओके। 3 पॉइंट हमें यहाँ पे गिवन है, इसके लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपली हमें अपनी वही इक्वेशन यहाँ पे लिखनी है जो भी अभी हमने यहाँ पे शो की थी, लीनियर इक्वेशन। तो लेट फिर करेंगे यहाँ पे, लेट लीनियर इक्वेशन से ऑल्सो पोलिनोमियल px आपको गिवन है, यहाँ पे px सेलेक्ट करना है, yx नहीं लेने की, इसी को हम y पॉइंट भी बोलते हैं बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में आपका y ही होता है। एंड हियर इज स्लोप फॉर्म में से लिखेंगे ax प्लस b एंड दिस इज y इंटरसेप्ट एंड दिस इज स्लोप। अभी अभी हमने m स्लोप बोला है ना, mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो यहाँ पे हमने a एंड b लेट किए हैं, y इंटरसेप्ट एंड दिस इज स्लोप, इट इज कॉल्ड स्लोप। डन। तो इसके लिए हमने लेट किया px इज इक्वल टू ax प्लस b, 4.1 एंड 5, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1 एंड 5, x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 5, ठीक है। तो 4.1, 5 बिकॉज हमें a एंड b फाइंड करने हैं, x इंटरसेप्ट भी और y इंटरसेप्ट भी, तभी हमें इस पॉलिनोमियल का पता चलेगा, क्योंकि इसने फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड द पॉलिनोमियल px को मुझे फाइंड करना है। अभी मुझे ना तो a पता है ना यहाँ पे आपको b मालूम है, बट इसने गिवन में आपको पॉइंट्स दिए हैं, तो फर्स्ट पॉइंट का यूज करेंगे फॉर दिस इक्वेशन एंड सेकंड पॉइंट का यूज करेंगे फॉर दिस इक्वेशन। देन दो आपके 2 अननोन, 2 इक्वेशन। नाउ फाइंड a एंड b, ओके डन। सो इन वैल्यूज को पुट करेंगे फॉर x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 5, पुटिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑन पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन, ओके। तो px ही हमारा y होता है, तो यहाँ पे पुट करेंगे y की वैल्यू 5, a मल्टीप्लाई 1 प्लस b, so here is equation a plus b is equal to 5, तो करेक्शन में लिखेंगे इसको a plus b is equal to 5, this is equation number 2, done. now for 4.3, 11 for this y की वैल्यू 11 and x is 3, again put in इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में फिर से इसको पुट कर देंगे, तो यहां से फिर से एक इक्वेशन आपको फाइंड आउट होगी, px की वैल्यू 11, इट इज द px 11 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई 3 प्लस b, so here is 3a plus b and 11 here, so 3a plus b is equal to 11, it is the equation number third. Now for solving a, थर्ड माइनस सेकंड, यहाँ पे थर्ड माइनस सेकंड कर दीजिए, थर्ड इक्वेशन में से सेकंड को माइनस करेंगे, सो सब्ट्रैक्टिंग थर्ड इक्वेशन माइनस सेकंड, तो लेफ्ट साइड में
3a प्लस बी माइनस करेंगे, माइनस ए एंड माइनस प्लस माइनस बी, तो माइनस ए एंड माइनस बी, चलो इसको बाद में ही ओपन करेंगे, ब्रैकेट के साथ लिखना है आपको अगर आपको माइनस करना है तो। एंड 11 माइनस 5 यहाँ पे लिखना है, इसे ओपन ही कर लेते हैं। 3a प्लस बी माइनस ए माइनस प्लस माइनस बी इज इक्वल टू 11 माइनस 5 वॉट 6 एंड 3 बी से बी कैंसिल हुआ यहाँ पे, एंड 3a माइनस ए इज इक्वल टू कितना हो जाना है बेटा 2a, 2a इज इक्वल टू 6 एंड 2 3 जा 6, so a इज इक्वल टू 3। a हमने फाइंड कर लिया। नाउ फॉर बी के लिए फ्रॉम सेकंड इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। पुटिंग इक्वेशन नंबर सेकंड, दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड, सो 3 plus b is equal to 5 and b is equal to 5 minus 3 is equal to 2, so b is equal to 2। a वैल्यू फाइंड होगी हमारी b। नाउ फाइंड द पॉलिनोमियल, a एंड b को पुट कर दीजिए। जो इनिशियल पॉलिनोमियल हमने लेट किया है px is equal to ax plus b। नाउ फॉर दिस we have px is equal to ax plus b। a की वैल्यू हमारी कितनी आई है 3 and b is 2, so the polynomial is px is equal to a is 3 and b is 2। this is required polynomial। okay, फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हुआ यहाँ पे। नाउ मूव टू सेकंड स्टेप, फाइंड कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ ऑफ px कट्स द एक्सिस। ओके, इसके लिए हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। सो आपको मैंने स्लोप के बारे में बताया है और y इंटरसेप्ट एंड x इंटरसेप्ट के बारे में अभी भी बताया। ओके, तो हमें पॉइंट्स फाइंड करने हैं। पॉइंट्स फाइंड करने के लिए कोऑर्डिनेट्स के लिए कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं मुझे वेयर द ग्राफ, जो भी आपका px पॉलिनोमियल आया है उस ग्राफ की बात चल रही है, ठीक है। द ग्राफ कट एक्सिस cut the axis px cuts the axis। okay, that means हमें y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, बिकॉज उसने बोला है px इंटरसेप्ट कट कर रहा है, px जहां पे एक्सिस पे कट कर रहा है यहाँ पे, ये मुझे फाइंड करना है। ओके, देन फॉर दिस x इज इक्वल टू ऑलवेज 0 ऑन द y एक्सिस, तो y इंटरसेप्ट के लिए y इंटरसेप्ट पुट करना है मुझे x इज इक्वल टू 0 इन जो आपकी पॉलिनोमियल फाइंड किया है हमने उसमें। ओके, नाउ px we have px is equal to 3x plus 2, या इसी को हम y भी लिख लेते हैं, px को 3x plus 2। ओके, सो पुट करेंगे x की वैल्यू 0, पुट x is equal to 0, so y is equal to 3 multiply 0 plus 2 and it is 0 plus 2 and y is equal to कितना हो जाना है 2। तो ये ग्राफ में कितना इंटरसेप्ट कर रहा है 2 इंटरसेप्ट कर रहा है, जो भी इसका ग्राफ बनेगा हमारा, अभी देखते हैं ग्राफ क्या बनता है। वहां पे y 2 इंटरसेप्ट कर रहा है। ओके, तो हमारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे, पॉइंट्स x 0 एंड y इज 2। फर्स्ट पॉइंट आपका ये निकल गया है हमारा। नाउ
फॉर एक्स इंटरसेप्ट, ये तो y की वैल्यू फाइंड हुई, अभी तो मुझे लाइक दिस ये पॉइंट्स मिल गए हैं मुझे। अब मुझे एक्स इंटरसेप्ट के लिए ये वाला पॉइंट भी नीड है, इस पॉइंट की भी नीड है, तो इस पॉइंट के लिए भी हमें एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना पड़ेगा। ओके, नाउ फॉर एक्स इंटरसेप्ट, नाउ फॉर एक्स इंटरसेप्ट, ओके, एक्स इंटरसेप्ट पे y कितना रहता है, y इज ऑलवेज 0, तो पुट करेंगे हम दिस इक्वेशन, अब वो इक्वेशन जो पॉलिनोमियल फाइंड किया है, y इज इक्वल टू 0, तो y px इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए, 3x प्लस 2 फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे x की वैल्यू को, तो 3x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -2/3, तो यहाँ पे हमारा x इंटरसेप्ट वैल्यू आया है -2/3, सो पॉइंट क्या बन जाएंगे, -2/3 एंड y इज 0, दोनों पॉइंट फाइंड हो गए हमारे। तो हमें अब ग्राफ बनाना है, ग्राफ बना लेते हैं इसका। हमारे 2 पॉइंट्स है, फर्स्ट पॉइंट इज 0,2 एंड सेकंड पॉइंट इज -2/3, 0, और इसको हम लिख सकते हैं -0.3618, 0, और इसी को हम अप्रोक्स वैल्यू में ले सकते हैं, तो 0.7, 0। नाउ फॉर ग्राफ, आप 1-2 वैल्यूज और भी फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर ग्राफ के लिए फाइंड कर सकते हैं। वैसे हमें एक ही क्वेश्चन में भी दिए गए हैं 2 पॉइंट ऑलरेडी, 1,5 एंड 3,11, इनका भी यूज करेंगे इस लाइन के लिए। सो नाउ मेक इट दिस ग्राफ, देन 1 2 3 4 5, this is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, okay, this is 1 -1 -2 -3 -4 -5 एक्सेट्रा, इतनी हमें नीड है, ये देखो है ना, ये माइनस में नीड है, बाकी और तो कुछ नहीं चाहिए हमें इसमें। सो पॉइंट्स 1,5 को भी पुट कर लेते हैं और 3,11 को। 1,5 इज 1 इज हियर एंड 5 इज हियर, ठीक है, ये 1,5, 3,11, 3 इज हियर एंड 11 इज हियर, ओके, दिस इज 3,11, ओके। नाउ फॉर y इंटरसेप्ट एंड x इंटरसेप्ट के लिए 0,2, 0 इज हियर एंड 2 इज हियर, तो ये जो आपका ये डिस्टेंस है, ये 2 इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट हुआ ना, है ना। नाउ ये पॉजिटिव में है, अब x इंटरसेप्ट तो हमारा नेगेटिव में आ रहा है, -0.7, तो -0.7 कहीं यहाँ पे होगा, 0.7, this is -0.7 and y is on the x-axis 0, ठीक है। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे और ये जो इंटरसेप्ट है ये हमारा x इंटरसेप्ट हो जाएगा एंड दिस इज x इंटरसेप्ट -0.7 आया है। ये इक्वेशन हमारी बन जानी है px इज इक्वल टू, जो हमने इक्वेशन फाइंड किया 3x प्लस 2, तो उसके लिए ये ग्राफ हमारा तैयार हो गया है। आपको अच्छे से समझ आया है, आई होप आपको बढ़िया समझ आया होगा। एक बार और रिपीट करके इसको अच्छे से समझ लेना। डन, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर, इसका थर्ड पार्ट भी ये ग्राफ वाला हमने वेरीफाई कर लिया, इसके लिए कुछ थोड़ा बहुत लिखना भी पड़ेगा। From the graph, it verifies that the line passes through the given point and cuts
वाई एक्सिस को 0,2 पे कट कर रहा है एंड एक्स एक्सिस को कहां पे -0.7 और इसी को क्या लिखेंगे -2/3, इस पे कट कर रहा है। तो बेसिक सी एक दो लाइंस लिखनी है तो ओके ओके वरना आप इतना ग्राफ बनाइए, इट्स फुलफिल्ड। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 11 आपका। ओके, now your question number 11. Question number 11, what says here? Question number 11, let px is equal to ax plus b. दो लीनियर इक्वेशन दी हुई है in the form of slope form. Okay, qx is equal to cx plus d be two linear polynomials such that first point px p0 is equal to 5 रहेगा यहाँ पे एंड सेकेंड कंडीशन आपको दी हुई है द पोलिनोमियल पी एक्स माइनस क्यू एक्स अगर मुझे करना है एंड कट्स द एक्स एक्सिस एट पॉइंट 3,0। ओके डन। थर्ड पॉइंट में बोला है द सम पी एक्स प्लस क्यू एक्स, एक बार इसको माइनस करना है एक बार इसको प्लस करना है, इज टू 6x प्लस 4 okay is equal to 6x plus 4 for all real x। ऑल्सो उसने फाइंड करने के लिए ये बोला है फाइंड द पोलिनोमियल पी एक्स एंड क्यू एक्स, इन दोनों पोलिनोमियल को मुझे फाइंड करना है। व्हाट इज पी एक्स यानी इसके लिए मुझे ए एंड बी को फाइंड आउट करना होगा एंड व्हाट इज क्यू एक्स पोलिनोमियल फॉर दिस सी एंड डी को भी हमें फाइंड करना होगा। ओके, नाउ करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को अपना। लेट आपको ऑलरेडी लेट में बोला है तो ऐसे ही लिखेंगे लेट पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एंड क्यू एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। ओके, नाउ फॉर फर्स्ट स्टेप को यूज करते हैं, फर्स्ट कंडीशन को यूज करते हैं यहाँ पे यूजिंग p0 इज इक्वल टू 5। दैट मीन्स पी एक्स यानी x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 0, तो वैल्यू कितनी फाइंड आउट हो रही है हमारी 5। कितनी वैल्यू मिल रही है यहाँ पे 5 मिल रही है। सो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करेंगे b की। ओके, नाउ फॉर इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको लेट कर लेते हैं, फर्स्ट इट इज एंड सेकेंड इट इज। नाउ फॉर फर्स्ट बिकॉज पी एक्स में तो यही है। नाउ पुट x is equal to 0 in equation first, polynomial first। ओके, तो px is equal to हमारा है ax plus b, px x को 0 पुट करना है तो p0 is equal to a multiply 0 plus b, it is 0 and here is b and p0 already दिया हुआ है आपको 5, so it is 5। यहाँ से हमें वैल्यू फाइंड आउट होगी है b की। डन, b की वैल्यू हमें 5 मिल गई है। नाउ फॉर वैल्यू ऑफ x, अभी यहाँ तक इसको b की वैल्यू को 5 पुट कर लेते हैं तो हमारा पोलिनोमियल क्या बनेगा px इज इक्वल टू ax प्लस b वॉट 5, ये बन गया हमारा px इज इक्वल टू ax प्लस 5। अभी भी हमें a की नीड है यहाँ पे तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, नाउ यूजिंग कंडीशन थर्ड एंड सेकेंड एंड थर्ड दोनों का यूज करने के बाद हमको ए सी और डी फाइंड होंगे। ठीक है, नाउ फॉर दिस यूजिंग फर्स्ट स्टेप में यूजिंग फर्स्ट कंडीशन का यूज किया, यहाँ पे हमें सेकंड थर्ड एंड सेकंड का यूज करेंगे। पहले थर्ड लिख लेते हैं यहाँ पे यूजिंग थर्ड कंडीशन वी हैव क्या गिवन है आपको, दोनों का सम करना है px प्लस qx। ओके,
पी एक्स आपको गिवन है एंड क्यू एक्स भी गिवन है, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे और किसके इक्वल बोल रहे हैं, 6x+4, 6x+4। ओके, पी एक्स इज ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी इसको यूज ना करके इस वाले को यूज करेंगे हम, बिकॉज बी तो हमें फाइंड आउट हो गया है ना। तो ए एक्स प्लस 5 एंड क्यू एक्स इज सेम है, सिमिलरली हियर सी एक्स प्लस डी एंड 6x+4। एक्स कोऑर्डिनेट्स को, एक्स वेरिएबल को एक साइड में करते हैं, एक्स कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो a प्लस सी इंटू एक्स एंड d प्लस 5 कॉन्स्टेंट टर्म को एक साइड करते हैं और 6x+4। ठीक है, अब दोनों साइड में, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, ठीक है, ये x का कोफिशिएंट, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट, यहाँ कांस्टेंट है और यहाँ भी कांस्टेंट है, दोनों का कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, comparing both sides. So a plus c is equal to 6 and d plus 5 is equal to 4। तो यहां से हम फाइंड करेंगे d की वैल्यू, d is equal to 4 minus 5 and d is -1। d कितना आ गया हमारे पास, -1। d हमारा फाइंड आउट हो गया। अब दो वेरिएबल और रह रहे हैं हमारे a एंड c। नाउ फॉर a एंड c यूजिंग सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन का यूज करते हैं यहाँ पे। यूजिंग सेकंड कंडीशन, व्हाट इज सेकंड कंडीशन आपकी, px माइनस qx। अभी हमको क्या लिखना है यहाँ पे, px माइनस qx। सो px इज इक्वल टू, इसके लिए आपको पॉइंट भी तो गिवन है ना, 3,0, ये भी पुट करेंगे, ठीक है, इसको भी पुट करना होगा हमको। 3,0 यूजिंग करना है, तो 3 इज x, 3 इज x की वैल्यू एंड 0 इज y की वैल्यू, ये दोनों भी पुट करने होंगे मुझे। 40x x एक्सिस पे बोल रहा है ना, x एक्सिस के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे पुट करना है बेटा। लिखेंगे यहाँ पे px इज इक्वल टू ax प्लस b, x इज 3, x इज 3, x को 3 पुट किया, तो 3a प्लस b यहाँ पे हुआ। नाउ फॉर qx, cx प्लस d था हमारा, q x की वैल्यू कितनी रखनी है, 3 रखनी है, 3c प्लस d। ओके, ये इक्वेशन आपकी, क्या राइट करेंगे इसको, किचन में इक्वेशन, हाँ थर्ड लेंगे, ये आपकी थर्ड हो जाएगी और ये आपकी 4 हो जाएगी। ओके, नाउ फॉर px माइनस qx करना है हमें, सो px माइनस qx करेंगे यहाँ पे, और दोनों कंडीशन में y को क्या रखना है, 0, तो p3 माइनस q3 इज इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 3c प्लस d। सो हियर इज 3a प्लस b माइनस 3c माइनस प्लस माइनस d। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे b की एंड d, b और d की वैल्यू तो हमें पहले से ही पता है ना, तो दोनों वैल्यूज पुट कर दीजिए इसमें। और यहाँ पे p3 मीन ये y है हमारा, y तो 0 ही है, यहाँ पे y क्या रहेगा, 0, इट इज 0, इट इज ऑल्सो 0, तो 0 माइनस 0 इज 0। वैल्यू पुट कर दीजिए, b की वैल्यू कितनी फाइंड की थी हमने, 5, 3c एंड वैल्यू ऑफ d इज -1, माइनस माइनस
plus 1. So 3a minus 3c, 5 and 1 is 6 is equal to 0 चल रहा है हमारा. यहाँ पे 3a माइनस 3c, 3 कॉमन लिया है यहाँ पे हमने, तो ये आ गया माइनस 6. 3a, 3 इंटू a माइनस c इज इक्वल टू माइनस 6. 3 टू जा 6. a माइनस c इज इक्वल टू माइनस 2. एक इक्वेशन यहाँ पे a माइनस c में ये फाइंड आउट हुई है, और एक इक्वेशन हमारी a प्लस c इज इक्वल टू 6 यहाँ पे फाइंड. अब a एंड c इन दोनों इक्वेशन से फाइंड करेंगे हम, और पुट कर देंगे अपने बोथ पॉलिनोमियल्स px एंड qx, बिकॉज ये यही बोल रहा है कि हमें दोनों पॉलिनोमियल्स को फाइंड करना है. डन. नाउ फॉर सॉल्विंग a एंड c, अब हमको a और c के लिए सॉल्व करना है. सो a प्लस c इज इक्वल टू 6 था हमारा, और a माइनस c इज इक्वल टू माइनस 2. ओके, सो ऐड कर दीजिए दोनों. एडिंग बोथ, दोनों को ऐड करेंगे तो ऐसे ऐड करेंगे तो a प्लस c प्लस a माइनस c, 6 प्लस माइनस माइनस हो जाना है 6 माइनस 2. a एंड a 2a, और c से c कैंसिल आउट हो गया. एंड हियर इज 4, 2 टू जा 4, सो a इज इक्वल टू 2. a की वैल्यू हमारी 2 आ गई है. a की वैल्यू को पुट करेंगे फर्स्ट और सेकंड, आप कोई सी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं यहाँ पे. तो a प्लस c इज इक्वल टू 6 पुट कर दीजिए. पुट इन दिस वैल्यू ऑफ a, 2 प्लस c इज इक्वल टू 6, एंड c इज इक्वल टू 6 माइनस 2 एंड इज 4. c की वैल्यू भी आपकी फाइंड आउट हो गई. अब आपकी चारों वैल्यूज निकल चुकी हैं. a इज 2, b इज 5, c is 4 and d is equal to minus 1. Now your initial polynomials are px is equal to ax plus b. वैल्यूज पुट करिए यहाँ पे a and b की. दिस इज 2x and this is 5, and qx is equal to cx plus d. So qx is equal to c. What is value of c? 4x, and value of d minus 1. These are polynomials of this question. This is the required answer. Done. Now move to question number 12. रहने देते हैं. नेक्स्ट 3 क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम में करेंगे, कल या परसों. ओके, आज के लिए क्वेश्चन रहने देते हैं इतने ही, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी है फिर. आप अच्छे से पढ़ते रहिए बच्चा, ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए. मोटिवेशन दीजिए, आपका लाइक मोटिवेट करता है. कमेंट कीजिए कुछ, आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, कैसी लग रही है आपको वीडियोस. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. गॉड ब्लेस यू.